नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज क्लास फिफ्थ के लिए लेसन फर्स्ट जो है वो कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, इसको लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ और इसको हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो क्यूआर कोड स्कैन आप कर सकते हैं, जो ये दिया हुआ है क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए और इससे जो संबंधित लर्निंग मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ क्या? अभी कुछ बातें यहाँ शेयर की जाएंगी, उसको आपको समझना है और ये बताना है क्या आपके साथ भी ये घटना कभी हुई है। आप चित्र को देखेंगे, बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे टिफिन लेकर के यहाँ पर कुछ खा रहे हैं और यहाँ पर आपने देखा कि कुछ ये जानवर जो चील है वो चील लेकर के कुछ उड़ा है। इस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। स्कूल की फील्ड में अगर आप बैठ करके खाना खा रहे हैं और ये चील आकर के आपका जो लंच है वो लेकर के चली गई, हुआ है कभी? बिल्कुल हुआ होगा। और अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे, आप सोचेंगे कि ये ऐसे कैसे हुआ, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर चील जो है ऊपर आपके मंडरा रही होगी, बहुत देर से वो निशाना लगा रही होगी, टारगेट आपको कर रखा होगा कि हाँ यहाँ पर हमें खाने के लिए कुछ मिल सकता है। आपने नहीं ध्यान दिया होगा, लेकिन बाद में अगर आप याद करेंगे तो ऐसा हुआ होगा। तो मैं एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरो, ठीक है, और छत से आप देखेंगे कि उसके जो कान हैं वो खड़े हो जाएंगे। वो देखने लगेगा कि कौन है यहाँ पे, कौन जा रहा है, उसका जानने वाला है या फिर जानने वाला नहीं जा रहा है। अगर उसको लगेगा कि कोई अजनबी व्यक्ति जा रहा है तो उस पर वो अटैक कर सकता है। साथ ही साथ खाते समय तुमसे कुछ अगर मीठा जमीन पर गिर जाता है तो आप वहाँ देखते होंगे कि चींटियों का झुंड पल भर में ही, थोड़ी देर में चींटियों का झुंड आ जाता है। उस खाद्य पदार्थ जो है, जो सामग्री है, मान लीजिए आपसे बिस्किट गिरा है, मीठा बिस्किट है या शक्कर गिरी है वहाँ पर, तो वहाँ आप देखते होंगे कि चींटियाँ वहाँ आ जाती हैं आसपास। क्यों होता है ऐसा, सोच कर बताओ। ये सब घटनाएं जो हो रही हैं कि आप उधर से गुजरते हैं तो कोई जानवर या कुत्ता तुरंत उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो पता लगाने की कोशिश में जुट जाता है कि यहाँ आसपास से कौन गुजर रहा है, कौन आ रहा है, या कैसा शोर है, कौन सी आवाज़ हो रही है, कितने लोग हैं, कैसे आ रहे हैं। बहुत कुछ जानवर सोचने लगते होंगे और उनके जो आर्गन्स हैं वो काम करने लगते हैं, यानी कान से वो सुनने लगते हैं। और बच्चों में बताना चाहूँगा कि जो सुनने की क्षमता है वो हम लोगों से, जो मनुष्यों से, जानवरों में अधिक होती है। वो पता लगाने लगते हैं। ऐसे ही आप जब भोजन कर रहे हों कोई मीठा पदार्थ, तो आपने देखा होगा गिर जाता है तो चींटियाँ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं। साथ ही साथ कुछ चिड़िया या चील जानवर, ऐसे कौवे, ऐसे पक्षी हैं जो कि निशाना लगाए रहते हैं और आपसे भोज्य पदार्थ छीन के लेकर चले जाते हैं। साथ ही साथ आपने बंदर देखा होगा, कई सारे मंदिर, कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बंदर पाए जाते हैं और आप कोई भी खाद्य पदार्थ लेकर के वहाँ से गुजरेंगे तो वो निशाना लगाए रहते हैं और आपसे छीन करके लेकर भाग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति जो होती है वो कहीं ना कहीं हम लोगों से अधिक होती है। कई सारे जानवर ऐसे हैं जो मीलों से शिकार देख सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे चील की बात हुई, वो बहुत दूर से देख लेता है। कोई हल्की सी हल्की आहट सुन लेता है, कोई, कई जानवर ऐसे हैं जो साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। ना है ना जानवरों की अजब की दुनिया। तो बात सही है, जो जानवर की दुनिया है ये थोड़ा सा अजीब है, अजब है, मज़ेदार है और इनमें सूंघने की क्षमता जो है हम लोगों से अधिक होती है, सूंघने की भी, सुनने की भी और देखने की भी। तभी तो दूर से ही निशाना लगा लेते हैं कि यहाँ पर शिकार है, यहाँ कुछ मिल सकता है खाने को। कैसे पहचाना साथी को? एक चींटी अपने रास्ते पर चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से बिल की
तरफ वापस दौड़ गई, बिल के बाहर पहरा दे रही। चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। यानी यहाँ पर ये घटना बताई गई है कि जो बिल है, बिल में जो है बहुत सारी चींटियाँ आ रही थी बिल के पास। तो उसने देखा कि हाँ, ये लाइन कहाँ से आ रही है, और वो जैसे कि किसी सुरंग या किसी घर की सुरक्षा में गार्ड तैनात होते हैं, वैसे उस चींटी ने देखा कौन आ रहे हैं। जब पास से उसने देख लिया कि हाँ, ये हमारे ही जानने वाले हैं, ये हमारे ग्रुप के हैं, तो उसने उनको जाने दिया। प्रश्न को आपको सोच करके बताना है। इसका उत्तर आप लिखेंगे। अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर तक चींटियों को रास्ते रोको। अगर लाइन से चींटियाँ कहीं जा रही हैं तो वहाँ पर अगर आप अपनी पेंसिल लगा देंगे तो आपको देखना ये है कि पेंसिल लगाने से क्या हो रहा है। चींटियाँ इधर उधर जा रही हैं कि घूम के जा रही हैं कि पेंसिल के ऊपर चढ़ करके यहाँ पहुँच रही हैं, इसको आपको देखना है। बहुत साल पहले वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वही इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल सके। ये शोध हुआ है कि जब चींटियां चलती हैं तो कुछ ऐसा छोड़ देती हैं कि जिससे उसको सूंघ करके पीछे वाली चींटियां आ सकें। क्या अब आप बता सकते हैं कि जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके व्यवहार का क्या कारण था? ऐसा व्यवहार क्या रहा? कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों की गंध से उनको पहचान लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए? बिल्कुल परेशान हुए होगे। सोचो, उन्हें कैसे पता चलता है कि तुम कहाँ हो? मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासतौर पर पैरों के तलों की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से आपको जो है ढूंढ लेते हैं। ये यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, ये है मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उनकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। ये रेशम का कीड़ा है और ये बता रहा है कि हाँ, मैं जो है अपनी मादा को उसकी जो है बहुत दूर से ही उसकी गंध से पहचान लेता हूँ। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कुत्ते जब कहीं चलते हैं तो सूंघ सूंघ करके वो चला करते हैं। उन्हें सूंघने की क्षमता जो है वो अधिक होती है और उससे वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना था। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ाई। सुशीला की अपनी बेटी थी। इतनी ही छोटी मज़े की बात यह है कि दोनों को एक साथ पोटी दोनों ने कर दिया। अपनी बेटी को पोटी धोने के बाद जब दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट उसके मुंह को दुपट्टे से ढक लिया। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? कई सारे कारण रहे होंगे। हो सकता है उसके पेट में कीड़ा रहा हो, या उसका जो पेट है उसमें कोई समस्या रही हो। फिर आगे देखते हैं। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। ऐसे पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर की तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का जो आकार है सिर की तुलना में कैसा होता है, इनको आपको लिखना है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनकी सिर की तरफ दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक समय पर 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों को आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो अपनी दाई आंख बंद करो या हाथ से ढको। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। ठीक है? क्या तुम बिना गर्दन घुमाए साथी के एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। दोनों तरीकों में आपको क्या अंतर मिला, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने या खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार आंख बंद करके। इस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा। किसमें आपको आसान लगा, इसको आप लिखेंगे। सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारी कान की जगह होती तो कैसा होता। यहाँ पर अगर आपकी आंखें होती
तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी तक नहीं कर पाए हो? चीलबाज गिद्ध जैसे हमारे पक्षी 4 गुना दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वह वही चीज़ पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी चील कैसे देख लेती? जैसे हम इन सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को नहीं दिखाई देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देते हैं। हम लोगों को तो ये जितने भी रंग हैं वो सब दिखाई देंगे, लेकिन जो जानवर हैं उनको दूसरे रंग के वो दिखाई पड़ते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद या काली रंग का ही देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट। कितने तेज हैं कान! इनके जो कान होते हैं बहुत ही तेज हैं। कक्षा 4 में आपने पढ़ा है कि हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, तो उनके बाहरी कान छोटे छेद होते हैं जैसे उनके पंखों से ढके होते हैं। एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? डेस्क को आपने बजाया होगा तो आप आवाज़ आई होगी। जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे का चित्र दिया गया है, डेस्क के उसने कान लगाया है, तो आप भी वहाँ पर कान लगाइए। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते हैं। जमीन पर कोई कंपन को ही वह सुनता है। साथ ही साथ आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनकी आवाज़ अलग अलग होती है। और कई सारे जानवर ऐसे होते हैं जो नकल भी करते हैं। और साथ ही साथ मछलियाँ जो होती हैं वो खतरे की चेतावनी एक दूसरे की बिजली की तरंग दे देती हैं, यानी वेव्स उत्पन्न करके अपने साथियों को बता देती हैं। ठीक है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जिससे कि सामने वाले दुश्मन जो नहीं जान पाते हैं, लेकिन उनका जो ग्रुप होता है वो जान लेता है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जात समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जात के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए थे। ये बात बहुत ज़्यादा चर्चे में रही है कि कुछ आदिवासी जातियाँ थीं, वो वहाँ पर इतनी बड़ी सुनामी वो बच गई। तो वो जो वहीं रहते हैं और सामान्य दिनों में जो जीव जंतुओं की आवाज़ें नहीं थी, वह जीव जंतुओं की आवाज़ें वहाँ पर सुनाई पड़ रही थी, तो उन्होंने पहचाना और खतरे को भाग गए और वो जगह उन्होंने छोड़ दिया। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि डॉल्फिन की जो बात है, डॉल्फिन 2 तरीके की होती हैं, सी डॉल्फिन, एक रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन जो होती है उसकी आँखें नहीं होती हैं, बस आँखों का निशान बना होता है, लेकिन उनकी जो सुनने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत दूर से ही सुन लेती हैं और भांप लेती हैं कि हाँ उनके आसपास कोई खतरा है, उनके आसपास कितने जानवर हैं।